नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 अभी तक नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दें और पहले फिल्म को देखें। यहाँ पर काफ़ी सारे स्पॉयलर्स हैं जो आपका फिल्म देखने का मजा खराब कर सकते हैं। सबसे पहले जिन्हें ये डाउट है कि केजीएफ चैप्टर 3 आएगी या नहीं, तो उन्हें मैं बता दूँ कि केजीएफ चैप्टर 2 के मिड क्रेडिट सीन में ऑलरेडी साफ साफ केजीएफ चैप्टर 3 का हिंट दिया जा चुका है। सिर्फ केजीएफ की वजह से नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा में ये जो मॉन्स्टर यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है उसके चलते मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इससे पहले हमेशा हमने मार्वल यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स की बातें सुनी और उनकी फिल्में देखी हैं। अब फाइनली इंडिया में भी ये चलन होता हुआ साफ नजर आ रहा है। यशराज फिल्म्स की तरफ से स्पाई यूनिवर्स और रोहित शेट्टी की तरफ से कॉप यूनिवर्स बनाया गया है और हम सभी जानते हैं कि ये यूनिवर्स फोर्सफुली सिर्फ पैसा कमाने के पर्पज से ही बनाए गए हैं। इससे पहले भारतीय सिनेमा की तरफ से कोई ऐसी कहानी नहीं लिखी गई जिसकी कड़ियाँ कई फिल्मों से जुड़े हैं। फाइनली डायरेक्टर प्रशांत नील की तरफ से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपना मॉन्स्टर यूनिवर्स लाने को तैयार हैं, जहां फिल्मों की कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड होकर चलती रहेगी। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास केजीएफ चैप्टर 3 और सलार जैसे प्रोजेक्ट हैं, जहां सलार अगले साल वहीं केजीएफ चैप्टर 3 2025 तक आ सकता है। डायरेक्टर प्रशांत नील का यह अटेम्प्ट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए गोल्डन पीरियड ला सकता है। डायरेक्टर प्रशांत नील और होमले फिल्म की तरफ से कई चीजें होती रहती हैं जो हमें उनकी स्ट्रेटेजीज और फ्यूचर प्लानिंग की ओर साफ तौर पर इशारा करती है। फिल्म जगह जगह पर कई सवाल छोड़ जाती है, जैसा कि फिल्म के खत्म होने पर सबसे खटकने वाली बात मेरे लिए ये थी कि रॉकी भाई और अधीरा के बीच जो क्लाइमेक्स फाइट हुई थी वो ज़्यादा लंबी क्यों नहीं थी। इतना पावरफुल विलन था कि कम से कम 10 से 15 मिनट और फाइट दिखाई जा सकती थी। अधीरा की एंडिंग ब्रूटल रखनी चाहिए थी, मगर हमें अधीरा को मरा हुआ नहीं दिखाया जाता है। कोई भी डायरेक्टर अपने इतने पावरफुल विलन को इतनी जल्दी मरने नहीं देगा। उसी तरह रॉकी भाई जब फिल्म में मरते हैं तो वहां भी हमें ना कोई खून ना कोई डेड बॉडी देखने को मिलती है। कोई भी मेकर्स अपने मेन हीरो को मार ही नहीं सकता। डेफिनेटली ये दोनों अभी भी जिंदा हैं। इसके अलावा फिल्म में 1978, 79, 80 और 81 को फिल्म में पूरी तरह से स्किप कर दिया गया था। फिल्म के क्लाइमेक्स में इंडोनेशिया और यूएसए की नेवी का आना और भी कई सारी स्पेकुलेशन को बढ़ावा देता है। इनायत खलील का किरदार जिसे शुरू से इतना हाइप दिया गया है उसका भी अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। साथ ही साथ फरहान के कैरेक्टर को लेकर भी फिल्म में काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। इवन उसकी डेड बॉडी तक भी नहीं दिखाई गई। इतना स्क्रीन टाइम और उसके कैरेक्टर के डेवलपमेंट में जो इतना समय दिया गया है, कहीं ना कहीं उसे भी यूज किया ही जाएगा। क्लाइमेक्स में हमें यह भी सुनने को मिलता है कि बाहर के देशों में रॉकी भाई ने तबाही मचा के रखी है। इतना कुछ अभी अधूरा है कि केजीएफ चैप्टर 3 तो डेफिनेटली बनेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर केजीएफ चैप्टर 3 की अलग अलग फैन थ्योरीज भी निकल कर आई हैं। एक फिल्म की असली सफलता भी तभी है जब लोग उस फिल्म की कहानी की अलग अलग थ्योरीज निकालें और बातें करें। दोस्तों, इन थ्योरीज की ओर जाने से पहले हम केजीएफ चैप्टर 3 की कुछ अपडेट देना चाहेंगे। दोस्तों, पहले ही हमने एक वीडियो में बताया था कि केजीएफ और सलार का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। हम केजीएफ चैप्टर 2 में सलार की ग्लिम्स देखने को बैठे ही रहे, मगर मेकर्स ने तो हमें केजीएफ चैप्टर 3 पकड़ा दिया। अब करंटली सीन ये है कि 2023 में सलार आएगी और इस फिल्म में इतना तो हिंट मिल ही सकता है कि रॉकी भाई अभी जिंदा है, या फिर ये भी हो सकता है कि सलार की कहानी में केजीएफ का जिक्र हो। देन 2025 तक केजीएफ चैप्टर 3 आ सकती है, जिसमें डेफिनेटली हमें सलार के कुछ ग्लिम्स देखने को मिल सकते हैं। यानी कि इसके काफी सारे चांसेस हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में हमें छोटा सा एंगल प्रभास का भी देखने को मिले। इसके बाद डेफिनेटली मेकर्स कुछ अनटाइटल प्रोजेक्ट की भी अनाउंसमेंट करेंगे। होमले फिल्म वाले जो हैं वो हर इंपॉर्टेंट डेट पर कुछ ना कुछ फिल्म के लीक जरूर निकालते हैं। इंपॉर्टेंट डेट जैसे कि यश के बर्थडे, प्रभास के बर्थडे और केजीएफ चैप्टर 1 के रिलीज डेट पर हमें फिल्म से जुड़ी अलग अलग अपडेट दी जाती रहेंगी। मेकर्स की ये स्ट्रेटेजी हमें पार्ट 2 के दौरान भी देखने को मिली थी। बढ़ते हैं केजीएफ चैप्टर 3 में क्या दिखाया जा सकता है। ऑब्वियसली साल 1978 से 1981 के बीच जो कुछ भी हुआ उन सभी चीजों को केजीएफ चैप्टर 3 में दिखाया जाएगा। फिल्म डेफिनेटली फ्लैशबैक में जाएगी और हमें देखने को मिलेगा कि अपने रॉकी भाई ने विदेशों में क्या क्या बवाल काटा है। उन्होंने ऐसा क्या किया है कि 16 देशों की फोर्सेस उनके पीछे पड़ी हैं। 4 सालों के गैप के बाद रॉकी भाई का जो इतना विशाल साम्राज्य दिखाया गया, आखिर वो बना कैसे। पीएमओ ऑफिस में रॉकी भाई के पीछे जो आर्मी थी वो आर्मी कहां से आई और वो आर्मी कब बनी। केजीएफ से निकलकर रॉकी भाई ने कैसे दुनिया जीती, ये सब हमें फाइनल ड्राफ्ट में दिखाया जाएगा। दोस्तों, ये जो चैप्टर 3 होगा वो फिल्म का फाइनल ड्राफ्ट होगा। मेकर सिर्फ कुछ पैसों के लिए फिल्म की कहानी को जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ाएंगे। शायद इसी वजह से केजीएफ चैप्टर 3 के नीचे हमें फाइनल ड्राफ्ट लिखा हुआ भी मिलता है। अब सवाल ये है कि रॉकी भाई समुद्र में कैसे बचता है। इसमें 2 स्पेकुलेशन निकल कर आती हैं। पहला, इसमें सलार का हाथ हो सकता है, वहीं दूसरा ये भी हो सकता है कि फरहान नाम का जो बच्चा था उसके थ्रू रॉकी भाई पहले से ही कुछ डिसाइड करवा के रखे हों। वैसे यहाँ पर सलार की एंट्री की स्पेकुलेशन सबसे ज्यादा निकल कर आ रही है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सलार को अभी तक सारे इवेंट्स में कमांडर कहकर बुलाया गया है, जिसकी अपनी खुद की आर्मी है। तो जब रॉकी भाई पीएमओ ऑफिस जाते हैं तो उनकी जो आर्मी थी तो कहीं वो सलार की आर्मी तो नहीं थी।
ये तो 100% डेफिनेट है कि सलार और केजीएफ का बड़ा वाला कनेक्शन होने वाला है और ये दोनों फिल्में एक दूसरे से इंटरलिंक होंगी, क्योंकि सलार और केजीएफ के डायरेक्टर सेम हैं और राइटर भी सेम है। राइटर्स की खूबसूरती यही होती है कि वे अपने थॉट्स के दम पर फिल्म को कोई भी नई दिशा दे सकते हैं। दोनों फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर और इवन कोरियोग्राफर भी सेम है। इन्हीं सब बातों के चलते लोगों का मानना है कि केजीएफ और सलार में एक बड़ा वाला कनेक्शन होने वाला है। इन्हीं सब बातों के चलते कई थ्योरीज निकल कर आई हैं, जिसमें एक सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है कि फरहान का जो कैरेक्टर था, हाँ वही फरहान जिसने स्टार्टिंग में अधीरा के साथ लड़ाई लड़ी थी। केजीएफ चैप्टर 2 में उस कैरेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था। उस लड़के के गले में ताबीज और सलार के पोस्टर में प्रभास के गले में ताबीज, और इन दोनों किरदार की माँ का निभाने वाली एक्ट्रेस का एक ही होना। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती हैं कि हो ना हो कहीं यही लड़का तो बड़ा होकर सलार तो नहीं बनेगा। मगर पर्सनली मुझे इस बात पर डाउट है कि ये जो लड़का फरहान है ये सलार नहीं हो सकता। पर्सनली मैं ऐसा समझता हूँ कि कई बार मेकर्स खुद चाहते हैं कि लोग उनकी फिल्मों की बातें करें, अलग अलग थ्योरीज निकालें। अगर ऐसा होता तो मेकर डेफिनेटली सलार फिल्म की कास्ट से ईश्वरी राव का नाम पूरी तरह से छिपा देते, मगर मेकर्स ने हिंट के लिए वहां पर छोड़ दिया और बाकायदा बताया भी कि ईश्वरी राव फिल्म में प्रभास की मां का रोल निभाने वाली है। इन्हीं स्पेकुलेशन के चलते फिल्म का अपने आप ऑर्गेनिक प्रमोशन हो रहा है। जैसे एक समय तक सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसे इस फिल्म को लेकर भी कई सारी स्ट्रॉन्ग थ्योरीज सामने आ चुकी हैं और लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। दोस्तों पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस फरहान नाम के बच्चे को लेकर भविष्य में कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, मगर सलार के रोल में ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है। इसकी भी अपनी वजह है। फर्स्टली फरहान की उम्र काफी छोटी है, उसे फिल्म में 16 से 20 साल के बीच का दिखाया गया है, जबकि अपने रॉकी भाई की उम्र 30 साल से ऊपर की है। क्या इन 15 से 20 सालों का एज गैप प्रभास और यश के बीच दिखाया जा सकता है? फरहान की उम्र इतनी कम है कि 1978 से 81 तक उसकी एंट्री प्रभास के तौर पर नहीं कराई जा सकती। अगर फरहान ही आगे चल के सलार बनता है तो डेफिनेटली फिल्म की कहानी काफी ज्यादा ट्विस्टेड हो जाएगी। इस सिनेरियो में प्रभास और यश को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी ये जो फरहान नाम का बच्चा था वो रॉकी भाई का फैन बॉय होता है और रॉकी भाई को अपना आइडल मानता है। तो क्या आगे चलकर जब ये बच्चा सलार का रूप लेगा तो क्या रॉकी भाई के अंडर में काम करेगा? इस हिसाब से तो प्रभास की उम्र रॉकी भाई से 10 से 15 साल कम होगी और वो रॉकी भाई को अपना आइडल मानेगा। सलार फिल्म के पोस्टर में प्रभास की जो उम्र दिखाई गई है, उस बच्चे को उस उम्र तक पहुंचाने के लिए फिल्म में 15 साल का गैप लेना होगा। इस गैप के चक्कर में रॉकी भाई की उम्र बढ़ जाएगी। डेफिनेटली प्रशांत नील सलार और रॉकी भाई दोनों कैरेक्टर के साथ बराबर न्याय करेंगे और दोनों को बराबर की ही इंपॉर्टेंस देंगे। अगर वे दोनों को साथ ला रहे हैं तो एक ही टाइम फेस पर लाएंगे। सो चाहे उसके गले में ताबीज हो या उन दोनों की मां का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस सेम हो, ये थ्योरी प्रैक्टिकल बेसिस पर काम नहीं करती। फिल्म में अधीरा जिंदा है, इनायत खलील भी जिंदा है और रमिका सेन भी जिंदा है। केजीएफ चैप्टर 3 इन्हीं के अराउंड चलेगी। हाँ ये जरूर हो सकता है कि रॉकी भाई जिस समुद्र में डूबा हो उस समुद्र पर सलार का राज हो। शायद सलार ही रॉकी भाई को बचाए। सलार और केजीएफ का कनेक्शन तो पक्का है, मगर इतना भी आसान नहीं है कि हर कोई बड़ी ही आसानी से गेस कर ले। फिलहाल केजीएफ चैप्टर 3 के आने तक हम अपनी अलग अलग बातें ही कर सकते हैं। एक्चुअल सच्चाई क्या है वो तो हमें फिल्म देखकर ही पता चलेगी। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।